अगर मैं आपको कहूँ कि एक बंदा था जिसने ताजमहल बेच दिया, वो भी एक बार नहीं 3 बार। सिर्फ यही नहीं, उसने इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, रेड फोर्ट ये सब बेच दिया था। आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे बड़े कॉनमैन नटवर लाल की। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आप लोगों ने इनका नाम सुना ना हो, तो चलिए शुरू करते हैं। नटवर लाल बिहार के रहने वाले थे और इनका असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था। पढ़ाई में इनका कुछ खास मन नहीं लगता था, लेकिन जैसे तैसे इन्होंने लॉ की डिग्री कंप्लीट कर ली थी। ये जब अपने गांव में थे तो इनको इनके पड़ोसी ने अपने बैंक अकाउंट से कुछ पैसे निकालने के लिए भेजा। इन्होंने नोटिस किया कि बैंक से पैसे निकालने के लिए उस आदमी का वहां होना जरूरी नहीं है जिसका वो अकाउंट है, उसके लिए सिर्फ एक सिग्नेचर चाहिए। नटवर लाल ने अपने पड़ोसी की सिग्नेचर को फॉर्ज किया और उसके अकाउंट से 1000 रुपए एक्स्ट्रा निकाल लिए। हालांकि बाद में वो पकड़े गए, लेकिन ये वो पल था जब नटवर लाल ने ठग की दुनिया में पहली बार कदम रखा था। अब गांव में पकड़े जाने के बाद वो घर छोड़कर कोलकाता चले जाते हैं और वहां एक कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और साथ ही एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने लगते हैं। उन्हीं दिनों में उनको कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है, तो वो सोचते हैं कि बच्चे के पापा से मांग लेते हैं, लेकिन बच्चे के पापा उनको पैसे देने से मना कर देते हैं, जिसकी बाद नटवर लाल को बहुत गुस्सा आता है। बट थोड़े टाइम बाद वो उस बच्चे के पापा का 4 लाख रुपए का घोटाला करके भाग जाते हैं कोलकाता से। ये सब छोटी मोटी घटनाएं थी जो कि होती रहती थी, लेकिन नटवर लाल 3 बार ताजमहल बेच चुके हैं, 2 बार रेड फोर्ट बेच चुके हैं, 1 बार राष्ट्रपति भवन बेच चुके हैं, 1 बार इंडिया गेट बेच चुके हैं और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने 1 बार पूरी पार्लियामेंट बेच दी थी, एमपी समेत। जी हाँ, अब आप सोचेंगे वो ऐसा करता कैसे था। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनको ताजमहल बेचना है तो वो उनकी पूरी डिटेल्ड पेपर वर्क करते थे, जैसे कि ताजमहल का एरिया कितना है, इसमें खिड़कियां कितनी हैं, यहाँ पे कौन कौन से प्लांट लगे हैं, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स क्या है, हर एक डिटेल, जिसकी वजह से उन पर ट्रस्ट करना बिल्कुल ही वाजिब था। इसके साथ ही फर्जरी पेपर्स को वो तैयार करते थे, जिसको देखकर और उन पर भरोसा यकीन में बदल जाता था। अब आप सोचेंगे कि ये बेचते किसको थे, तो ये अपना टारगेट बनाते थे रिच फॉरेनर्स को जो इंडिया घूमने आते थे। उस वक्त इंटरनेट ना होने की वजह से जब तक नटवर लाल की सच्चाई सबको पता चलती थी, तब तक नटवर लाल अपना काम करके निकल जाते थे। अगर मैं आपको बताऊं, इंडिया में ही नटवर लाल ने धीरू भाई अंबानी, रतन टाटा जैसे लोगों को भी ठगा है। ये इनसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स या एनजीओ के ओनर्स बन के मिलते थे। एक बार की बात है, राजीव गांधी उस वक्त पीएम हुआ करते थे। नटवर लाल दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक वॉच शॉप पर गए। उस शॉप पर जाकर वो कहते हैं कि वो फाइनेंस मिनिस्टर के पीए हैं और कल एक मीटिंग है जिसमें राजीव गांधी अपने गेस्ट को वॉचेस गिफ्ट करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि सारी वॉचेस आपके ही यहाँ से आए। और ये सब कहानी बनाकर नटवर लाल उनसे 90 महंगी वॉचेस ले लेते हैं। बदले में जो डीडी नटवर लाल उस दुकानदार को देते हैं, बाद में वो भी फर्जी निकलती है। अब तक नटवर लाल बहुत फेमस हो चुका होता है। उन पर टोटल 120 केसेस थे, जिसमें 9 का फैसला आ चुका था और जिसके तहत उनको 109 साल की सजा सुनाई गई थी। लेकिन अपनी पूरी जिंदगी में नटवर लाल सिर्फ 20 साल ही जेल में रहे। उन्हें लास्ट टाइम 1996 में देखा गया था, जब वो दिल्ली पुलिस को दिल्ली रेलवे स्टेशन पर चकमा देके भाग गए थे। एक बार नटवर लाल जेल में थे और उनकी वाइफ उनको लेटर्स लिखा करती थी, जिसमें वो कहती थी कि उनके हालात ठीक नहीं है, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, यहाँ तक कि खेत जोतने के भी पैसे नहीं है जो कुछ अनाज उगा ले। क्योंकि उस वक्त सारे लेटर सेंसर्ड हुआ करते थे, तो जेलर भी उन लेटर्स को पढ़ता था और ये बात नटवर लाल को पता थी। नटवर लाल अपनी बीवी को रिप्लाई में ये लिखते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैंने खेत में कुछ पैसे और सोने छुपा कर रखे हैं, जिनको बेचकर तुम्हारा गुजारा तब तक के लिए चल जाएगा। ये लेटर जब जेलर पढ़ते हैं तो अपनी पूरी टीम लेकर उस खेत में पहुंच जाते हैं उस सोना और पैसे को ढूंढने के लिए, और उस ढूंढने के चक्कर में वो पूरा खेत खोद डालते हैं, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिलता है। अगले लेटर में नटवर लाल अपनी बीवी को लिखते हैं कि लो, खेत मैंने जुतवा दिया है और उसमें तुम अब अनाज उगा सकती हो। तो ऐसा था नटवर लाल का ऑरा, जो जेल में बैठकर अपना काम करवा लेते थे। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।